सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ अबाउट माई पीसीओएस एंड माई जर्नी विद पीसीओएस। वो सारा मैं डिटेल बताने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट अबाउट माई प्रेगनेंसी जर्नी विद पीसीओएस एंड पीसीओडी, वॉट एवर यू कॉल. So this video is all about that. So please stay tuned and do not skip the video so you will get all the details and all. So stay tuned, guys. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम विनीता सुराना. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और हम सब भी पूरी फैमिली के साथ बिल्कुल मजे में है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू अपडेट देती हूँ कि मैं आज अपनी बेटी को लेके गई थी एक डेमो क्लास के लिए, लाइक फॉर द प्ले ग्रुप. तो मैं स्कूल विजिट करने गई थी. एज यू ऑल नो, इफ यू आर कनेक्टेड विथ मी, आई एम ऑल्सो अ टीचर, सो आई वॉज लाइक वेरी मच क्यूरियस अबाउट टू नो लाइक हाउ व्हाट वाज द टीचिंग पैटर्न ऑफ दिस स्कूल एंड ऑल. सो आई जस्ट वेंट टू एक्सप्लोर. राइट नाउ आई एम नॉट गोना एडमिट हर, बट मुझे था वो यू नो दैट मदर थिंग. मेरी बेटी न्यू स्कूल जाने वाली है, न्यू मदर तो रहता है थोड़ा बहुत. चलो लेट्स कम टू द पॉइंट. तो टुडेज वीडियो, जैसा कि मैंने आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा यार, जब मैं वीडियो में बोलती हूँ ना, आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड फंबलिंग. अगर आप नोटिस करोगे कि जब आप ऐसे बात करोगे ना, वो वर्ड आप बहुत इजीली बोल लोगे, बट व्हेन यू मेक वीडियोज एंड ऑल ना, दैट सिंपल वर्ड यू कैन नॉट लाइक एक्सप्लेन प्रॉपरली. ओके, ये सारी चीजें को साइड करते हैं. लेट्स कम टू द पॉइंट. तो मुझे कमेंट था, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने कौन सा मेडिसिन लिया था. तो मैंने वो मेडिसिन मैंने आई थिंक प्रीवियस वाले ब्लॉग में भी बताया है. स्टिल मैं इस वाले वीडियो में अच्छे से आपको मेडिसिन का नाम बता देती हूँ. उसमें भी मैंने अच्छे से बताया है. जो उस वीडियो को रेफर करना चाहते हैं वो जाके मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स को देख सकते हैं रिलेटेड टू दैट, जो पीसीओएस एंड पीसीओडी से मैंने रिलेटेड बनाया है. स्टिल इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट माई टैबलेट्स एंड ऑल वॉट एवर आई टुक फॉर दैट, and also about my pregnancy journey, okay, with PCOS. So let us start. So guys, मुझे PCOS डिटेक्ट हुआ, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी. तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ वहां से कि मैंने जो मेडिसिन स्टार्ट किया एंड कितने टाइम तक मैंने मेडिसिन लिया एंड आफ्टर मुझे कंसीव कब हुआ, मैं ये आपको बताती हूँ. ओके, मुझे ये डिटेक्ट हो गया तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, लाइक एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड एवरीथिंग आई वाज स्टार्टेड. जंक फूड एंड ऑल मैं नहीं लेती थी, बिल्कुल नहीं लेती थी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है और मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती थी और मैं बहुत स्लिम हो गई थी. ठीक है. और हाँ, एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको ये पीसीओएस एंड पीसीओडी के जो सिम्टम्स है ना, आपको एक्नेज होंगे, हेयर जो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मेल हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको हेयर का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, फेशियल हेयर एंड ऑल. मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं आप बहुत ज्यादा. तो ये सारी चीजें भी आपको आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है. जो अच्छा एग रिलीज हो कि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, ऐसा कुछ चीजें, तो आपको बहुत मतलब अच्छे से मेडिटेशन करना ही होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मेरे लिए जो मतलब रामबाण चीजें मतलब काम की है, वो थी आपकी 2 आसन, बटरफ्लाई आसन और चक्की आसन. तो ये आप जरूर से जरूर कीजिए. चक्की आसन इज लाइक यू नीड टू स्प्रेड योर लेग एंड यू नीड टू होल्ड. जैसे पहले हम लोग चक्की नहीं खींचते, ऐसे करके आपके पेट पे इस पोर्शन पे प्रेशर पड़ना चाहिए. ओके, तो आपको ऐसे करते रहना है. एंड बटरफ्लाई आसन इज वेरी इजी. यू नीड टू फोल्ड योर लेग लाइक दिस, ओके, एंड देन यू नीड टू डू लाइक दिस. तो इससे क्या आपके ओवरीज एक्टिव होते हैं, अच्छा एग रिलीज होता है, आपका जो पीरियड सर्कल है वो काफी अच्छा हो जाता है. ठीक है. तो सबसे पहले गाइज, अगर हमारा पीरियड टाइम पे आ रहा है, ये सारी चीजें हो रहे हैं, तो आपको कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप फर्टिलाइज होते हो, आपका एग रिलीज होता है. ओके. तो अब पॉइंट आता है कि मुझे पीसीओएस था, पीसीओडी था, तो मेरा जो सर्कल था वो इफेक्ट हो गया था, लाइक पीरियड्स टाइम पे नहीं आते थे. तो मैंने एक मेडिसिन स्टार्ट किया था, जिस मेडिसिन का नाम था gynoveda.com से. मैं स्क्रॉल कर रही थी वन डे एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस मेडिसिन, वो भी फेसबुक से. तो आप लोग भी स्क्रॉल कर सकते हो. फिर देन आई इंक्वायर अबाउट, लाइक मैंने बहुत हद तक इसके बारे में इंक्वायर किया, तो मुझे रिव्यूज बहुत अच्छे आए और इसके बारे में मतलब न्यूज पे भी आया हुआ है, आई थिंक सो. ओके. तो फिर उसका नाम था गाइनोवेदा मेडिसिन एंड gynoveda.com. यू कैन एक्सप्लोर अबाउट दिस ऑन फेसबुक. ओके. जिसमें टैबलेट्स थे मायरा एंड वामा. ठीक है. जो मतलब बोलते हैं सात्विक, आपके बॉडी से जो सारी चीजें रहती है ना, उसको निकालता है. मैं अभी भूल भी गई हूँ क्योंकि बहुत पहले मैंने लिया था. उसके बॉक्सेस भी अभी मेरे पास नहीं है. तो मैं मतलब वो जो कोर्सेस होते हैं उस हिसाब से अपनी मेडिसिन मंगाई थी. फर्स्ट वाला मैंने ट्रायल पैक लिया था. तो उसके बाद जब वो मुझे सूट कर गया, तो मैं मतलब पूरा उसका मतलब जो कोर्स था 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही मंगाती थी. ठीक है. तो मैंने पहला ऑर्डर किया था, उसको मैंने कंज्यूम किया. मॉर्निंग में 2 टैबलेट, नाइट में 2 टैबलेट. सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर माई प्रेगनेंसी, 6 मंथ.
ओके, तो मैंने उसको स्टार्ट किया। सॉरी, इनिशियली मुझे हल्के से ब्रेक्स आउट हुए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ मैं इस मेडिसिन के बारे में। इनके जो डॉक्टर्स हैं ना, वो वीकली वीडियो कॉल पे कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज आती हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। और मैं आपको बताऊं कि 9 साल, 10 साल, 15 साल से जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो लोग भी प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने ये किया। उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन, तो मेरे पीरियड्स एकदम टाइम पे आने लगे। ओके, उसके साथ मैंने अपना डाइट फॉलो किया। वो डाइट का चार्ट भी देते हैं, डाइट का बुक्स भी देते हैं, उसको फॉलो किया। देन आई गॉट टू नो अबाउट माई प्रेगनेंसी। आई कंसीव्ड इन द मंथ ऑफ February। जनवरी में आई स्टॉप मेडिसिन, ओके, एंड आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, सो आई स्टॉप taking this medicine. I went to the doctor and the doctor confirmed that, and then it was like I don't have to take any medicine after that. और मैं एक चीज बताऊं मेरी प्रेगनेंसी में कि मुझे PCOD और PCOS जो भी था ये था, पर उससे लेके मेरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। Like I never faced any kind of problem, like any ache or anything. It was like initially I had few symptoms which is like pregnancy symptoms. Like मुझे smell से बहुत प्रॉब्लम था, इनिशियल 3 months स्मेल में बहुत प्रॉब्लम था, मुझे प्यूकिंग था, मैं बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करती थी, मैं कुछ खा नहीं पाती थी। आई वॉज लाइक दिस, बहुत थिन हो गई थी। बट आफ्टर दैट, आफ्टर 3 months, और मुझे हाँ वॉमिटिंग बहुत हो रहा था, तो मुझे डॉक्टर ने वॉमिटिंग का मेडिसिन दिया था आफ्टर 3 months। वंस आई कंप्लीटेड आफ्टर 3 months, और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि आई वॉज टेकिंग विकोसुल टैबलेट्स जो मुझे डॉक्टर ने दिया था, तो वो सारी चीजें उन्होंने फिर स्टॉप कर दी। फिर उन्होंने मेरी आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन स्टार्ट करवा दी। देन सेकंड ट्राइमेस्टर वाज लाइक वेरी गुड। इट वाज लाइक फॉर मी प्रेगनेंसी वाज लाइक अ केक वॉक। इट वाज लाइक वेरी वेरी गुड। एंड देन लाइक 7 to 8 months में जब वो हैवीनेस आने लगता है ना, मतलब तब लगता है कि यार मतलब ये नॉर्मल चीज है, ये सबके साथ होता है। तो मतलब मैं बस आपको यही बताना चाह रही थी कि मुझे PCOD में या PCOS में मैंने भी बहुत सुना है कि मिसकैरेजेस होते हैं या ऐसा, मतलब ये मिथ है क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रिलेटेड टू दैट। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आया। इवन स्कैन में भी डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी। मतलब मुझे ऐसे वो लोग पूछ रहे थे कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या है, आगे कोई पास्ट कोई मिसकैरेज है एंड ऑल, ये सारी चीजें पूछी। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरा जर्नी बहुत स्मूथ था, कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी ब्लीडिंग्स या ऐसे कुछ भी नहीं थे। ठीक है, इट वॉज ब्लैक टच, इट वॉज लाइक गॉड वॉज विथ मी। स्टिल गॉड तो सबके साथ है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। तो ऐसा ही था। हाँ, मुझे एंड के टाइम पे जब मेरा डेट पूरा हो गया था, माई ड्यू डेट वॉज 11th October, नियर अबाउट 11th और 10th समथिंग लाइक दैट। तो मुझे उसके बिफोर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया था। इट वाज लाइक, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये क्या है, लेबर पेन है या मतलब क्या है, पहले इनिशियली थोड़ा थोड़ा हो रहा था। एक दिन तो मुझे इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था कि मतलब मैं बहुत बेचैन हो गई थी। देन आई वेंट टू द डॉक्टर, तो एक दिन तो उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा। तो मतलब एंड मेरा नॉर्मल डिलीवरी है बाय द वे। अभी 2023 में मेरी डिलीवरी हुई है, विच इज लाइक अ मिरेकल। लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी सुनने को नहीं मिलती, बट इट वाज लाइक फुल्ली नॉर्मल एंड माय डॉक्टर वाज नॉट एट ऑल रेडी टू डू C-section एंड ऑल, दो वी रिक्वेस्टेड टू अ डॉक्टर। एज आई टोल्ड, माय डॉक्टर इज वेरी गुड, शोभना महादेवन। तो उन्होंने मतलब C-section किया ही नहीं। इवन माय हस्बैंड ऑल्सो टोल्ड, but she wasn't ready at all. She told she is fully normal, no complications and all, we will wait. So मेरा they started the procedure। उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो भी पेन इंड्यूस करवाने होते हैं, एक दिन पहले उन्होंने मुझे पेन का कुछ दिया, तो जिससे 1 centimeter डाइल्यूट हुआ। नेक्स्ट डे अगेन दे गिव 2 centimeter डाइल्यूट होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला था अगर 2 centimeter नहीं होगा देन विल प्रोसीड विद द C-section, बट होपफुली ये हो गया। देन आई गॉट एडमिटेड इन द लेबर रूम। उन लोगों ने मुझे लेबर रूम में वो ले गए। उसके बाद मेरी बेटी हो गई विथ नॉर्मल डिलीवरी। वो सारा पेन होता गया, विथ स्टार्टेड इन दी मॉर्निंग एंड लाइक नॉर्मल डिलीवरी इज ऑल्सो नॉट इजी टास्क। वो जो पेन होता है, वो जो ड्रिप चढ़ता है, जब पेन आ जाता है, बहुत टफ होता है गाइज। बट या आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी I was so happy, my baby was so healthy and all, got touch, black touch, still she has to be healthy। भगवान उसे सही सलामत रखे बस। और मैं आप सभी के लिए भी यही प्रे करती हूँ कि आपकी भी बेबी हेल्दी हो। बस यही थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी, और यही था मेरा मतलब PCOS PCOD को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट आप उसके पहले अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बना लीजिए, बहुत अच्छे से ट्रेन कर लीजिए कि आपको मतलब
मेरे माइंड में, मैंने जैसे आपको पहली वीडियो में भी बताया था ना कि मैं ये सोच रही थी कि ये जो चीजें हैं मुझे इफेक्ट ना करे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसलिए मैंने अपनी जो बॉडी को ना बहुत अच्छा एक्टिव बना लिया था, बहुत सारी एक्सरसाइजेज और बहुत हेल्दी डाइट्स लेती थी, तो मुझे ऐसा मे भी शायद ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसलिए तो आप भी ऐसा कीजिए, और जो मैंने मेडिसिन का नाम बताया उसके बारे में आप अच्छे से इंक्वायर कर लीजिए। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप भी लीजिए, क्योंकि मैंने लिया है, मुझे फायदा किया है, तो मैं आपको भी ये बता रही हूँ। आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो, मैंने भी अपने डॉक्टर को बताया था। She told it's an Ayurvedic medicine, it has no side effects, so you can proceed with that. Still, I'm talking to you, I'm telling you, so guys, you can also suggest, you can also went to your doctor and you can take suggestions and all. और अपनी बॉडी पे आप उस चीज का असर देखिए, उसके बाद आप उस चीज से कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सुटेबल नहीं है तो आप मत कीजिए उस चीजों को, आपके लिए कुछ और सुटेबल होगा तो आप उसको कीजिएगा। तो यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, जैसे कि आपने मुझे कमेंट्स में पूछा था तो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप नाउ यू आर सेटिस्फाइड, एंड स्टिल इफ यू हैव फ्यू क्योरीज कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। डेफिनेटली I'll come with all the answers and all, and I'll make another video on that. So till then, stay safe, stay happy. Bye bye guys. See you in the next video. Bye bye.